राजस्थान के इतिहास के पन्नों में कई प्रेम कहानियों का वर्णन मिलता है। आज मैं आपको उनमें से एक कहानी सुनाऊंगा, मूमल की। ऐसी कहानी जो आप भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। ये कहानी राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में प्रसिद्ध है और वर्णित है। पूरे भारत में इस कहानी को सभी लोग जानते हैं। आप इस वीडियो में आखिरी तक इस सच्ची कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा। ये वो सच्ची कहानी है जो आपके शरीर के रोम रोम खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान से ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस जगह का नाम जरूर लिखें जिस जगह से आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये सच्ची घटना है, सच्ची प्रेम कहानी है। इसे पूरी देखिएगा अंत तक और महसूस करिएगा। आपको पता चलेगा कि प्रेम कहानियों में भी कितना दुख होता है, प्रेम कहानियां भी कितनी दुख भरी हो सकती है। आइए प्रारंभ करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अमरकोट में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था महेंद्र, जो बहुत ही पराक्रमी राजा होने के साथ साथ दिखने में भी बहुत सुंदर थे और उनका दूर दूर तक नाम था, जिसके चेहरे पर सुंदरता का एक अलग ही तेज था। और इसी सुंदरता ने शायद इस वैज्ञानिकों को जन्म दिया जो इतनी दुखदायी कहानी इतने बड़े लिखने पर इतिहासकारों के हाथ में लग गई। दरअसल दोस्तों, एक दिन महेंद्र अपने बहनोई हमीर, जो गुजरात का शासक था, उसके साथ शिकार पर गए। लेकिन आज महेंद्र ने धन रखा था जो आज खरगोश का शिकार करेंगे, और वह शिकार की तलाश में अपने बहनोई के साथ दूर तक निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें आज किसी भी हालत में खरगोश का शिकार करना था। लेकिन उन्हें खरगोश कहीं नहीं मिलता है और महेंद्र ने ठान लिया था कि इस बार वो खरगोश की तलाश में करके रहेंगे। लेकिन खरगोश उन्हें अभी भी नहीं मिला था। खरगोश की तलाश करते करते वो बहुत दूर निकल जाते हैं और राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक महेंद्र के बहनोई हमीर की नज़र एक खरगोश पर पड़ती है। महेंद्र जैसे ही उस खरगोश का शिकार करने वाला होता है, अचानक से खरगोश भागने लगता है और तेज तेज आगे की तरफ निकल जाता है। महेंद्र और अमीर, जो उनके बहनोई थे, उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते वह राजस्थान के जैसलमेर के पास नदी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर वह खरगोश घाघ नदी में कूद जाता है और शिकार उन दोनों के हाथ से निकल जाता है। अब महेंद्र और हमीद उस नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अंधेरा होने का इंतजार करते हैं। महेंद्र हमीद से कहते हैं कि वो अपने क्षेत्र से बहुत दूर निकल आए हैं और अब रात भी होने लगी है। हमें लगता है कि रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी, क्योंकि हमें सुबह होते ही उस खरगोश का शिकार करना है। कोई ठहरने की जगह ढूंढने लगते हैं। अचानक उन्हें नदी की दूसरी तरफ उन्हें एक खूबसूरत महल दिखाई देता है। अब वो दोनों नदी पार करके उस महल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चला कि महल किसी और का नहीं बल्कि एक राजकुमारी मूमल का है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। दूर दूर तक लोग उनकी खूबसूरती की प्रशंसा करते थे, क्योंकि राजकुमारी मूमल बहुत सुंदर थी और वो देखने में भी एक राजकुमारी की तरह लगती थी। उन्होंने देखा कि पूरा महल फूलों से सजा पड़ा है, आसपास पहरेदार थे, चारों तरफ रौनक थी। महेंद्र के सेवकों को अपना परिचय देते हैं और वो बताते हैं कि हम अमरकोट के राजकुमार हैं और ये गुजरात के शासक हमीर जजेडा हैं, मेरे बहनोई हैं। हम लोग एक खरगोश का शिकार कर रहे थे। शिकार करते करते हम लोग बहुत दूर निकल आए और अंधेरा हो गया है। हमारे पास कोई रुकने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम आपके महल में आ गए और हम यहाँ थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं। तब संतरी उनको अंदर ले जाते हैं, खान पान खिलाते हैं और उनके आराम की व्यवस्था करते हैं। और उन्हें मालूम पड़ता है कि राजकुमारी का संदेश उनके पास पहुँचता है और कहता है कि राजकुमारी मूमल आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। तो राजकुमार महेंद्र अपने बहनोई हमीर से कहते हैं कि आप बड़े हो तो राजकुमारी से मिलने पहले आप जाइए, उसके बाद में मिलने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। वह जो उनके बहनोई होते हैं वो मूमल से मिलने के लिए उसकी रूम की ओर जाते हैं, उनके कक्ष की ओर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ की गलियों में प्रवेश करते हैं तो हमीर को कक्षा का रास्ता बड़ा ही विचित्र लगता है। अब हमीर जैसे ही कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनके रास्ते में एक शेर बैठा हुआ है और एक मगरमच्छ बैठा हुआ है और खतरनाक जानवर थे। देखते ही हमीर वापस लौट आते हैं और आके महेंद्र को बताते हैं कि कैसी विचित्र महिला है
जिसने अपने पहरेदार के रूप में 2 खतरनाक जानवरों को रख रखा है। महेंद्र पूछते हैं कि कौन खतरनाक जानवर? तो उनके बहनोई अमीर बताते हैं कि वहाँ पर पहरेदारी के रूप में एक शेर बैठा है और एक मगरमच्छ बैठा है। मुझे तो लगता है कि वो मुझे खा जाएंगे। यह सुनते ही महेंद्र कहता है कि मैं जाऊंगा और उस राजकुमारी से मिलूंगा। अपनी सुरक्षा के लिए खतरनाक जानवरों पर रखा हुआ है। और इतना कह के महेंद्र अपने हाथ में तलवार लेते हैं और राजकुमारी मूमल के कक्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं। और आगे वो जैसे ही पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि उन्हें शेर दिखाई देता है। वे अपनी तलवार से उस शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं और महेंद्र को पता चला कि अब असली नहीं बल्कि मूमल के देखने के लिए असली प्रतीत होता है। और वह मूमल के कक्ष में पहुंच जाते हैं। तो वहां जैसे ही वे कक्ष में प्रवेश करते हैं तो उनके सामने मगरमच्छ पर नजर पड़ती है। महेंद्र जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मूमल दिखाई देती है और मूमल को देखते ही रह जाते हैं। मूमल की आंखें हिरनी जैसी थी, देखने में बहुत ही सुंदर थी और ऐसा लग रहा था कि पूर्णिमा की रात में पूरा चंद्रमा निकल आया है। महेंद्र की प्रतीक्षा उसके सामने खड़ी थी। यह कन्या को साधारण कन्या नहीं थी बल्कि राजकुमारी थी मूमल, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और सभी लोग उसकी सुंदरता को जानते थे। लेकिन इस कहानी में महेंद्र के साथ जो होता है अब वो आपको सुनने को मिलेगा। आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, साथ साथ आपकी रूह भी कांप जाएगी। इसके बाद उस कक्ष में महेंद्र की नजरें मूमल पर पड़ती हैं और वो देखकर अभिभूत हो जाता है। मूमल इतनी आश्चर्यचकित थी, इतनी सुंदर थी कि महेंद्र उसे देखते ही रह जाते हैं और उसकी सुंदरता से घायल हो जाते हैं। और इधर इनके मुंह से भी इस तरह की सुंदरता की प्रशंसा निकलने लगती है और मूमल से आकर्षित हो जाते हैं। पहले ही मुलाकात में दोनों का आपस में प्रेम हो जाता है। अब इसके बाद मूमल और महेंद्र बात करने लगते हैं। मूमल महेंद्र को इतना बताती हैं जितना उन्हें पता होता है कि मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और महेंद्र बताते हैं कि मैं अमरकोट का राजकुमार हूँ। दोनों की बात होती है और महेंद्र जाने के लिए इजाज़त मांगते हैं। तो मूमल महेंद्र को रोकते हुए कहती हैं कि महेंद्र, मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। महेंद्र ये सुनकर इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि महेंद्र पहले से ही, आप सुनिएगा ध्यान से, महेंद्र पहले से ही किसी से प्रेम करते थे और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं उसे छोड़ूंगा तो मेरी प्रेम में बेवफाई होगी। वे इस शर्त पर यहाँ से जा सकते थे कि मूमल ने कहा कि आपको रोज मुझसे मिलने आना होगा और मेरी इस शर्त को आपको मानना होगा। तो राजकुमारी मूमल की शर्त को राजा महेंद्र जो होते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं और सुबह हो जाती है। महेंद्र राजकुमारी मूमल से जाने के लिए इजाज़त मांगते हैं तो मूमल इसी शर्त पर इजाज़त देती है कि आपको मुझसे रोज मिलने के लिए आना होगा। महेंद्र वचन देते हैं कि मैं पूरा कोशिश करूंगा, तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। और ऐसा कहकर मूमल से जाने की इजाज़त लेकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। महेंद्र शादी के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थे और इस शर्त पर बात तय होती है कि मैं रोज़ तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। और वो वहाँ से मूमल से विदा लेकर चले जाते हैं। मूमल भी इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और अपने बहनोई अमीर जडेजा के साथ अमरकोट के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन अमरकोट आने के बाद महेंद्र हर जगह उस राजकुमारी मूमल ही मूमल दिखाई दे रही थी। उन्हें अंदर ही अंदर एक चिंता सता रही थी कि यार मैं आखिर कैसे रोज रोज अमरकोट से 100 मील दूर उससे मिलने के लिए, राजकुमारी मूमल को मिलने के लिए जाऊंगा, पर मैंने उसको जो वचन दिया है वो वचन भी मैं नहीं तोड़ सकता। उन्हें 2 चिंता अंदर ही अंदर खा रही थी। पहली 100 मील की दूरी की और दूसरी चिंता ये थी कि मैंने राजकुमारी मूमल को जो वचन दिया है मैं उसे किसी भी तरह तोड़ना नहीं चाहता हूँ। चिंता के साथ साथ वह एक ऊँट को लेते हैं और एक बालक को लेते हैं और उसका कोई भी नहीं था। वो बालक से कहते हैं कि शाम ढलने के बाद उसे जैसलमेर पहुंचा दे और सुबह होने से पहले अमरकोट वापस लिया है। इस बात पर राजकुमार महेंद्र को अपना सबसे तेज ऊँट चलाने वाला व्यक्ति मिला। उस ऊँट का नाम चीतल था। चीतल नामक ऊँट उन्होंने उसको दे दिया और अब तेज रफ्तार से सवार होकर महेंद्र मूमल के पास मिलने जाते
और सुबह होते ही वापस अमरकोट पहुंच जाते। यह सिलसिला लगभग 8 महीने तक चलता रहा। रोज महेंद्र रात को मूमल से मिलने के लिए 100 मील दूर उस ऊंट पर बैठकर जाते और सुबह होते ही वापस अमरकोट आ जाते। अमरकोट पहुंच जाते और इसमें बिना किसी को बताए वह अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे महेंद्र की सभी रानियों को शक होने लगा था। वो एक दिन सभी रानियां सबसे छोटे रानी के पास जाती हैं और बताती हैं कि पता नहीं राजकुमार रोज रात में कहाँ चले जाते हैं और सुबह होते होते ही वापस आ जाते हैं। ये सिलसिला पिछले 8 महीनों से चल रहा है। उन्होंने अपनी किसी भी रानी को समय नहीं दिया था। अब रानियों के दिल में भी शक पैदा होने लगा था। शक क्या था? शक ये था कि राजकुमार हमसे बात नहीं करते हैं, हमें समय नहीं देते हैं, पिछले 8 महीनों से हमारे पास आए नहीं हैं, अगर जाते हैं तो जाते कहाँ हैं। सभी रानियां इकट्ठी होकर सबसे छोटी रानी के पास पहुंचती हैं और छोटी रानी से कहती हैं कि हमें पता नहीं महेंद्र रात को कहाँ जाते हैं, वह हर रात गायब रहते हैं और सुबह अपने कक्ष में आकर सो जाते हैं। इस चिंता के साथ महेंद्र की सभी रानियां मिलकर अपनी सबसे छोटी रानी के पास गईं और उन्हें सारी घटना से अवगत कराया। महेंद्र की माँ छोटी रानी से पूछती हैं कि महेंद्र जब घर आता है तो कैसी हालत में होता है। तो छोटी रानी बताती है कि महेंद्र पूरी तरह भीगा हुआ होता है और सुबह जल्दी आकर अपने कक्ष में आकर वह सो जाते हैं। तो माँ छोटी रानी से कहती हैं कि अब जो महेंद्र भीगा हुआ आए तो एक बार उसके बालों पर चिपका हुआ पानी मुझे लाकर दिखाना। और छोटी रानी वैसा ही करती हैं। महेंद्र के बालों से टपका पानी एक बर्तन में इकट्ठा कर अपनी माँ के पास लेके आती हैं। महेंद्र की माँ जैसे ही उस पानी को, जो छोटी माँ लेके आती है, पानी को चखती है तो उसे पता चलता है कि ये पानी तो कंक नदी का पानी है। बस महेंद्र की माँ को समझ में आ जाता है कि उसका बेटा रोज रात क्षेत्र में खूबसूरत राजकुमारी मूमल के पास जाता है, जिसका महल काक नदी के किनारे है। और अब वे वहाँ जो महेंद्र की रानियों को पता चलता है तो वो महेंद्र को मूमल से मिलने के लिए रोकती हैं और एक तरकीब निकालती हैं। तरकीब क्या थी? तरकीब है लड़ाई। वो उस ऊंट पर अब राजकुमार महेंद्र जाते थे, उस ऊंट को जहर दे देती हैं ताकि महेंद्र मूमल के पास ना जा सके। और अगले दिन महेंद्र जब अपने ऊंट चीतल के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि चीतल मरा हुआ पड़ा हुआ है। और ये देखकर महेंद्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बहुत दुखित भी होते हैं और उनको चिंता सताने लगती है कि मैं मूमल के पास रोज इस ऊंट पर बैठकर जाता था और उसी ऊंट पर बैठकर वापस आता था, अब मेरा आना जाना कैसे होगा। ये चिंता महेंद्र को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। पर उतना वो सोच ही रहा था कि वह एक नए ऊंट की मांग करता है और बोलता है कि मेरे लिए एक नए ऊंट की व्यवस्था करो। इस ऊंट पर मैं रात को मूमल से मिलने जाऊंगा और वापस अमरकोट आ जाऊंगा। यह सुनकर ऊंट पालक महेंद्र से चीतल जैसा ही ऊंट तो नहीं है, पर उसकी रफ्तार वाली ऊँटनी हमारे बेड़े में है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं उस ऊँटनी को ले आता हूँ, उस ऊँटनी पर आप बैठ जाइएगा तो तेज रफ्तार से आपको मूमल के पास ले जाएगी और वापस आपको साथ ले आएगी। ये ऊँटनी की हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो एक ही रात में अमरकोट से मुझे जाना है और वापस आना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना। महेंद्र ने कहा ये बात तुम किसी को बताओगे नहीं, आखिर गलती मेरे परिवार में हो गई है, पर यह गलती मैं बार बार नहीं करना चाहता। आपको रेगिस्तान में मटका शक्ति तो है, पर महेंद्र ऊँटनी को ले जा सकता है और इस रात उसे उठने पर स्वर होकर अमरकोट से लौटना भी पड़ेगा। लेकिन दोस्तों रास्ते में महेंद्र मूमल से मिलने की जल्दबाजी से गलती से ऊँटनी पर चाबुक से वार कर देता है और वार करते करते ऊँटनी उसे रास्ते में टपका देती है। लेकिन महल में मूमल अपनी सखियों के साथ बैठी महेंद्र का इंतजार कर रही होती है। मूमल की बहन सुमन अपनी बड़ी बहन का माँ का बदला लेने के लिए पुरुष रूप धारण कर लेती है और दोनों बहनें खेलते खेलते एक साथ सोचती हैं। लेकिन दोस्तों सुमन ने अपनी बहन के साथ सोते वक्त पुरुष की वेशभूषा नहीं थी और वह इस वेश में अपनी बहन मूमल के साथ सो जाती है। और अब वह इधर जैसे तैसे ऊँटनी को काबू करके राजकुमारी महल के बाहर पहुंचता है तो महेंद्र को डर लग जाता है। उसे ये सोचता है कि सुबह के 5 बज रहे हैं और वह सीधे मूमल की कक्षा में पहुंचता है। और जैसे ही वह मूमल की कक्षा में प्रवेश करता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वह सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह जाता है और बहुत क्रोधित हो जाता है। वह क्या देखता है कि राजकुमारी मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है और वह यह जानने की कोशिश ही नहीं करता है
कि वह जिसके साथ सो रही है वह उसकी बहन है, क्योंकि उसने पुरुष का रूप धर लिया था। पर वह कुछ नहीं देखता। यह दृश्य देखकर महेंद्र के हाथ में चाबुक था, वह दरवाजे से गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, महेंद्र के साथ कोई पुरुष नहीं बल्कि पुरुष का वेश धारण किए हुए उसकी बहन सो रही होती है। लेकिन महेंद्र को कहाँ पता था कि वह उसकी बहन सुमन है। महेंद्र तो कक्षा के दरवाजे के पास खड़ा यह दृश्य देख रहा था और बहुत दुखी होता है। अब वह पूरी तरह अंदर से टूट जाता है और तुरंत बिना मुलाकात किए अमरकोट की ओर वापस रवाना हो जाता है। सुबह जब वो उठती है तो महेंद्र को चाबुक देखती है और वह समझ जाती है कि रात को महेंद्र आया था, लेकिन मुझसे बिना मिले वह वापस लौट गया। और वह क्यों वापस लौट गया, ये मूमल अपने मन में बार बार सोचती रहती है। तो मूमल को लगा कि शायद महेंद्र ने सुमन को किसी पुरुष समझकर देख लिया और इसी वजह से वह नाराज होकर मुझसे बिना मिले चले गए। उधर अमरकोट पहुंचने के बाद महेंद्र माँ के मूमल के प्रति भावना जो पैदा हो गई थी, वह मूमल से कितना प्यार करता था उतनी ही नफरत करने लगा था। और धीरे धीरे उसकी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि उसने महेंद्र ने अब ठान लिया था कि वह कभी मूमल से नहीं मिलेगा, कभी मूमल के पास नहीं जाएगा। दोस्तों, इसके आगे क्या होता है, मूमल के साथ क्या घटना घटती है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही भयानक, बड़ा दुखदायक है। अब इधर महेंद्र के इंतजार में मूमल पलके बिछाए बैठी रहती है और उधर महेंद्र अपने क्रोध में अंदर ही अंदर जलता है। लेकिन महेंद्र उस दिन के बाद कभी भी मूमल से मिलने के लिए नहीं जाता है और अपनी रानियों के साथ अमरकोट में समय व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे ये समय व्यतीत होने लगता है, समय कटने लगता है। अब भी महेंद्र का इंतजार मूमल कर रही होती है और इसी चिंता में उसकी खूबसूरती धीरे धीरे ढल होने लगती है, उसकी खूबसूरती धीरे धीरे कम होने लगती है। उसने महेंद्र को कई खत भेजे, कई सूचना भेजी, महेंद्र तक ये सूचना पहुंची भी, परंतु महेंद्र की रानियों तक ही महेंद्र सीमित रहा। काफी लंबे समय के पश्चात राजकुमारी मूमल से सबर की सीमा टूट गई और उसी के चलते राजकुमारी मूमल अपने कुछ सेवकों के साथ महेंद्र से मिलने का विचार बनाती हैं और अमरकोट की ओर, जहां महेंद्र रहते थे, वहां की ओर प्रस्थान कर देती हैं। जब उसे मिलने के लिए मूमल अमरकोट महेंद्र के महल के बाहर पहुंच जाती हैं और अपना पैगाम महेंद्र तक पहुंचाती हैं कि मूमल राजकुमारी आपसे मिलने के लिए आई हैं, तो महेंद्र तक ये पैगाम पहुंचता है। लेकिन महेंद्र को अब मूमल से इतना नाराज था, इतना गुस्सा था कि वह मूमल से मिलने का प्रयास ही नहीं करता है और अपना संदेश भिजवा देता है कि मेरी तबीयत खराब है, तबीयत खराब होने के कारण मैं मूमल से नहीं मिल सकता। लेकिन मूमल को तो हर हाल में महेंद्र से मिलना था। वह रात्रि में इतना लंबा समय तय करके आई थी, वो बिना मिले कैसे जा सकती थी। तो वो रात्रिकालीन विश्राम वहीं अमरकोट में करती है और सुबह मूमल फिर पैगाम भिजवाती है कि महेंद्र का स्वास्थ्य अब कैसा है, क्या अब मैं उनसे मिल सकती हूँ, मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। लेकिन महेंद्र फिर से इस बार मूमल से मिलने से मना कर देता है, क्योंकि वह मूमल से बहुत नाराज था, वह मूमल से मिलना नहीं चाहता था और हर रोज महेंद्र तक मिलने का प्रोग्राम भिजवाती है। महेंद्र ने भी कई बार मूमल से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन उसके सामने वही दृश्य गूंजता था कि एक अन्य पुरुष मूमल के साथ सो रहा था। इसी बात से वो बहुत नाराज था, इसीलिए वो मिलना नहीं चाहता था। उससे मिलने, मूमल से मिलने की सारी इच्छाएं खत्म हो गई थी। जो भी वो पैगाम पहुंचाता, मूमल द्वारा जो भी पैगाम जाता, वो किसी का जवाब नहीं देता। अब मूमल के दिमाग में यह आया कि मैं सेवकों का सहारा लेती हूँ और राजकुमार के पास संदेश भिजवाती हूँ। वो ऐसा प्रयास भी करती हैं, लेकिन महेंद्र उनका कोई जवाब नहीं देता है। अब महेंद्र के पास वे खबर पहुँचाती हैं कि गायिका है जो आपके सामने गाना पेश करना चाहती है। तो महेंद्र की माँ सोचती है कि मैंने भी इतनी प्रतीक्षा कर ली, हो सकता है उसकी मोहब्बत सच्ची हो। तो महेंद्र मूमल से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। महेंद्र उसे अपने कक्ष में बुलाते हैं और मूमल की माँ और मूमल जो सामने आती हैं, महेंद्र उसकी परीक्षा लेने चाहते हैं। अपने एक दरबारी को अपने सामने बुलाते हैं और एक पैगाम भिजवाते हैं कि महेंद्र दरबारी से कहता है कि तुम राजकुमारी मूमल को जाकर बोलो कि रात को महेंद्र को कल सांप ने डस लिया है, जिसके चलते महेंद्र की मृत्यु हो गई है। और अगली सुबह ही महेंद्र का दरबारी भागकर उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर मूमल डेरा लगाए बैठी थी। दरबारी मुगल से कहता है कि बड़ी दुख भरी खबर है, कल रात महेंद्र को कल नाग ने डस लिया, जिस राजकुमार महेंद्र की मृत्यु हो गई। और जैसे ही शब्द राजकुमारी मूमल के कानों में पड़ती है, वैसे ही
लो दरबारी मूमल, जो अपनी खूबसूरती, हंसमुख स्वभाव के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, वह यह बात सुनते ही जमीन पर गिर जाती है और राजकुमारी मूमल को यह खबर सुनकर इतना बड़ा धक्का लगता है कि राजकुमारी मूमल वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। और दोस्तों, यह बड़ा ही दुखदायक था। वहाँ खड़े आसपास के लोगों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद जब महेंद्र तक ये खबर पहुँचती है कि राजकुमारी मूमल, जो आपसे इतना प्रेम करती थी, उसको सब आपकी मौत की खबर लगी, तो वहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये खबर सुनकर राजकुमार महेंद्र को भी सदमा लगता है कि वह इस परीक्षा के चलते उसको अपने प्राणों से त्याग देना पड़ा। मेरी राजकुमारी जो मुझसे इतना प्यार करती थी, मेरी सिर्फ मौत की खबर सुनकर उसके प्राण निकल गए, उसने प्राण त्याग दिए। ये सोचकर राजकुमार महेंद्र भी मूमल के लिए पागल हो जाता है और पागल होने के कारण कुछ समय में राजकुमार महेंद्र भी मूमल की याद में अपने प्राण त्याग देता है। राजकुमार महेंद्र की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, राजस्थान की यह कहानी बहुत से इतिहासकारों ने सुनाई है, बहुत से लोगों ने सुनाई है। इस कहानी को सुनकर आंखें नम हो जाती हैं, रोना आता है, मन ही मन दिल घबराता है। जैसलमेर के पास मूमल महल की दीवारें आज भी बयां करती हैं, आज भी इस कहानी को बताती हैं कि मूमल राजकुमार महेंद्र से कितना प्यार करती थी और उसकी सिर्फ मौत की खबर सुनकर उसने अपने प्राण त्याग दिए और महेंद्र भी उसकी मौत की खबर सुनकर जिंदा न रह सके। ये थी एक राजस्थान की सच्ची कहानी, मूमल की प्रेम कहानी। इस कहानी को आप कहाँ से सुन रहे हैं, क्या महसूस किया, मुझे इनबॉक्स में बताइएगा। आपका मित्र प्रदीप स्टोरी यहीं पर कहानी को समाप्त करता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों तक भेजें जो प्रेम की कीमत को समझते हैं। जय हिंद, जय भारत।